वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। तो गाइस हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसकी सहायता से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो गाइस जिसमें से कि हम अच्छी स्थिति को पढ़ चुके हैं और हमें पढ़ना है अब निरक्षी स्थिति। ये दो स्थितियां बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो हम इस अच्छी स्थिति को पढ़ चुके हैं। अब ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निरक्षी स्थिति के बारे में। तो देखिए जो निरक्षी स्थिति है ये क्या है, तो निरक्षी स्थिति को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना है कि निरक्षी स्थिति को इसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लेते हैं। तो ये मेरा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। AB जो कि -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है वो O है और इसका जो अल्प दूरी है इसके बीच की A और B के बीच की जो अल्प दूरी है वो है 2L। ठीक है, तो 2L को हम क्या करेंगे कि बांट देंगे अलग अलग। एक भाग L हो गया और एक इसका आधा भाग L हो गया। तो इन L को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2L। अब देखिए ये जो AB है यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो AB है, अगर हम इसका लंबवर्धक करते हैं, लंबवर्धक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A से यहाँ पे चाप लगाना पड़ेगा प्रकाश की सहायता से A से, और उसको फिर मिला देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसके मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पे एक बिंदु P है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इसको क्या करेंगे हम कि इससे मिला देंगे और इसको भी इससे मिला देंगे। अब देखिए जो +Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, +Q चार्ज के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किस दिशा में होगी। तो देखिए +Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आगे की ओर होती है, क्योंकि +Q चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब -Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे की ओर होगी, क्योंकि +Q चार्ज और -Q चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते, एक अपने की ओर खींचते हैं। यहाँ इसके कारण -Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह कुछ यूं होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो E1 है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह E2 है और इसका यहाँ पे जो है इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है और इनके बीच में एंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट है, ठीक है, E बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु P है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB को हम दो घटकों में वियोजित कर देंगे। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको। देखिए इसको अगर दो घटक में वियोजित करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कुछ यूं, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कुछ यूं, इसके बाद ये Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और ये Q2 के कारण, E2 के कारण। ठीक है, ये +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है और ये -Q चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह E2 है। और देखिए इसका जो रिजल्टेंट है यानी कि देखिए ये कुछ एक तरह से क्या बन जाएगा, मेरा एंगल बन जाएगा। ठीक है,
तो गाइस देखिए, इसमें जब दो घटक वियोजित करते हैं तो जो लंबवत घटक होता है वो साइन थीटा होता है और जो क्षैतिज होता है वो कास थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इस तरह से बना एंगल तो इसका भी यहाँ पर आ गया, ठीक है, इवन भी। और जो ये वाला बना तो इसका भी जो आधार होगा वो इसी पर होगा, तो यानी इवन E2 एक ही पर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, देखिए, तो ये क्षैतिज है तो ये कास थीटा होगा और ये लंबवत है तो क्या होगा, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकलेगा E बराबर ये यहाँ पे निकलेगा E बराबर E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आपका निकल रहा है वो निकल रहा है E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा। ये बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है। अब देखिए, इस चीज को तो आप समझ गए, ठीक है, ये चीज समझ गए। तो देखिए, ये जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, ये क्या है, एक ही बिंदु पर है, लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्या है, विपरीत दिशा, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचेगा E1 कास थीटा और प्लस E2 कास थीटा। तो गाइस क्या करेंगे, ये चीज को हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि E बराबर, देखिए, इसको ज्ञात करने से पहले हमको एक चीज और ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो हमारा PB है, ठीक है, PB के बीच की हमें दूरी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम आइए PB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो PB है ये आपका कर्ण है और होता क्या है कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या आप इसे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आधार देखिए क्या है, आधार आपका क्या है, L है, ठीक है, आपका आधार, इसको आप इस तरह लिख दीजिए, लंब का स्क्वायर, ये कुछ मेंटेन रहेगा, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे लंब क्या है, मेरा लंब यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें लंब जो है R दिया है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार दिया है L, तो L का स्क्वायर, यानी कर्ण आपका क्या है, BP, तो BP बराबर निकल गया इतना, ठीक है। तो जो BP जितना है उतना ही आपका क्या है, AP भी है, तो इसके भी बीच की दूरी यही हो जाएगी, ठीक है। AP बराबर, यहाँ पे AP बराबर क्या हो जाएगा आपका BP, और दोनों सेम है, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो इसके जो बीच की दूरी है वो आपका निकल कर आ गया अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये भी इतना ही हो जाएगा, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज हमें ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या करना है कि E1 निकाल लेना है, E1 और E2 हम निकालेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया वैद्युत, ये हो गया क्षेत्र, ये हो गया तीव्रता। अब देखिए, प्लस Q के कारण, यहाँ पे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, पहले हम सूत्र लिख लेंगे, ठीक है गाइस। तो सूत्र होता है E इक्वल
1/4πε0 और ये किसी परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है के Q/r²। ये क्या है, मेरा सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से हम E1 को निकाल लेंगे। तो ये E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0 के, और इसके बाद अब इसके बीच की जो दूरी है E1 के बीच की दूरी, तो देखिए BP जो है इसके बीच की दूरी है, तो ये √r² प्लस l², इसको ही क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, r² प्लस l² का होल स्क्वायर। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो BP की दिशा में है, ये आगे की दिशा में, तो BP की दिशा में। ये इक्वेशन इसको मान लेंगे फर्स्ट, BP दिशा में। जी हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है E2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, E2। यहाँ पे E2 माइनस Q के कारण लिख देंगे माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो माइनस Q के कारण भी जो सूत्र है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के। इसके बाद इसके भी बीच की जो दूरी है AP के बीच की दूरी क्या है, r² प्लस l², यानी दूरी सेम है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें जो बिंदु P पर परिणामी निकालना है, तो परिणामी के लिए हम क्या करेंगे, परिणामी के लिए आप क्या करेंगे, E बराबर लिख देंगे यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये परिणामी इस पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E2 cos थीटा, E1 की वैल्यू रख देंगे और E2 की वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, रख देते हैं, वन पान 4πε0 के। इसके बाद Q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद फिर प्लस यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे, cos थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 के, ये E2 की वैल्यू है, इंटू Q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर cos थीटा। ये चीजें हमारा हो गया, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि Q/4πε0 के √r² प्लस l² का होल स्क्वायर, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है।
यानी इन चीज़ों को कॉमन दोनों को कर लेंगे तो बचेगा क्या, कास थीटा इसमें भी बचेगा और कास थीटा उसमें भी बचेगा। तो यहाँ से देखिए हम कॉमन ले लेते हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या मेरा, E इक्वल यहाँ पे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और हम ये बीच की दूरी भी कॉमन ले लिए, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीजें हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इसमें बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये चीज बचा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो cos थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, इसको देखिए हम कर देंगे यहाँ पे E इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब देखिए cos थीटा यहाँ पे है तो cos थीटा बराबर यहाँ से हम क्या निकालेंगे। अब देखिए गाइस cos थीटा के लिए हम इसमें माइंड लगाते हैं। cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे के कर्ण, यहाँ से दिखा दे रहा है आपको, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे के कर्ण। ये होता है। अब देखिए इसमें आधार क्या है और कर्ण क्या है। देखिए आधार जो है वो यल है, यहाँ पे आधार इसका एल है और इसका जो कर्ण है वो है आर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर आधार क्या है एल है और कर्ण क्या है आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट में, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट। तो cos थीटा बराबर एल अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हमें पुट कर देना है। तो देखिए ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम इधर का इरेज कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं जगह है, तो हमने क्या निकाला E इक्वल निकाल लिए हमने Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज हमने निकाल रखा है। इसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2 cos थीटा, ये चीज देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं। अब cos थीटा की जो वैल्यू है यहाँ हमने निकाल चुका है, cos थीटा इक्वल एल अपान अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो गाइस इस cos थीटा की जगह पे इसको हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा E इक्वल Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद 2 यहाँ पे इसको रख देंगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 हो गया। और cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से पुट कर देंगे एल अपन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा आपका और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है गाइस, एक चीज ये देख लीजिए आप, हमें यहाँ पे मिल जा रहा है 2q इंटू एल अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
और इसके बाद ये चीज़ें देखिए कि अगर आप अंडर रूट की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। आप यहाँ पे समझ सकते हो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है और स्क्वायर का इसमें गुणा कर देंगे 2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर पे 1/2 आधा, ये हो गया 1/2। और यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है गाइस। और हम जानते हैं ये 2QL जो है ये वैद्युत द्विध्रुव है। हमने पढ़ा है, क्या पढ़े हैं हम, कि P बराबर होता है 2QL। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, यानी यहाँ पे 2QL है, इसकी जगह पे वैद्युत द्विध्रुव P रख देंगे। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसको P से दिखाते हैं। तो हम 2QL की जगह पे क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो यहाँ से देखिए आपका बन जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब इसके बाद इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, P, और ये P है, ठीक है, ये P हो गया अपान, और यहाँ पे क्या बचा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, फिर एक तो और बचा हुआ है आपका आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के पावर 1/2। अब देखिए हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, और इसके पावर पे 1/2 है। तो ये देखिए चीज़ें सेम है, तो इसकी जो पावर होंगी वो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पे हम डेमो दिखा रहे हैं कि 1 + 1/2 को अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कम 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो आर का स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 1, और इसको जोड़ देंगे। अगर इसको आप डिटेल समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपान आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। देखिए इसकी पावर क्या है 1 और इसका पावर क्या है प्लस 1/2। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसके बाद P अपान, ये हो जाएगा आपका, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्या है 3/2, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पे तो 3/2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो एल है, ठीक है, एल जो है वो आर की सापेक्ष बहुत छोटा है। एल इज लेस देन आर, या आप कह सकते हो आर इज ग्रेटर देन एल, या आप कह सकते हो आर इज लेस देन एल। यानी कि सॉरी, यहाँ पे जो आर है वो एल से क्या है, काफी बड़ा है, और जो एल है वो आर से काफी छोटा है। तो उसे हम क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्टेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि एल, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि आर इज ग्रेटर देन एल। तो इसको एल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो गाइस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, एल इज लेस देन है आर की अपेक्षा, यानी आर से एल क्या है, बहुत छोटा है, नेग्लेक्टेड है। तो हम एल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो E बराबर मेरा क्या आ जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे P अपान, अब देखिए यहाँ पे क्या है 3/2 है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
आर का स्क्वायर इंटू 3/2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो मेरा आया क्या यहाँ पे, आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान, और यहाँ पे 3 बचा तो आर का क्यूब, ये हो गया आपका। और यहाँ पे के बराबर हम निर्वात अथवा वायु के लिए क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा P अपान आर का क्यूब। ठीक है गाइस, ये हो गया। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर तो ये रहा आज का मेरा निरक्षीय स्थिति। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा आज का वीडियो। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।